जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। भगवान अर्जुन से बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और बिना फल की आकांक्षा के कर्तव्य समझकर कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम सुख तथा दुख, हानि और लाभ, विजय तथा पराजय पर विचार किए बिना केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, कर्तव्य रूप में युद्ध को करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने पहले अर्जुन को सांख्य योग के द्वारा आत्मा, देह देही, शरीर शरीरी का अंतर विस्तार से समझाया ताकि वह समझ सके कि वह आत्मा है, वह शरीर नहीं है, और इस तरह वह अपने शोक और मोह से दूर हो जाए। फिर भगवान ने अर्जुन को युद्ध से प्राप्त होने वाले लाभ और युद्ध से पलायन करने से मिलने वाली हानि का वर्णन किया ताकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब युद्ध कैसे करना है ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। सामान्य जीवन में हम सब जब कोई काम करने जाते हैं, जब हम किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो हमारे दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य हमारी इंद्रियों की तृप्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करना ही हमारा मकसद होता है, हमारा उद्देश्य होता है। और दूसरा, उस कर्म को, उस काम को करने से जो फल मिलेगा उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। उसी इच्छा से हम कर्म करने के लिए तैयार होते हैं और इसीलिए हमारे कर्मों के फल भी हमें सुख, लाभ और विजय के रूप में, सफलता के रूप में, या फिर दुख, हानि, पराजय और असफलता के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन आज भगवान अर्जुन को इन सब पर विचार किए बिना, इन पर ध्यान दिए बिना कर्म करने का जो उपदेश दे रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए एक समान लाभकारी है और हम सब भी इसका भरपूर लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम सुख या दुख, हानि और लाभ, विजय तथा पराजय को एक समान समझकर, एक समान करके, समभाव से करके केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, केवल कर्तव्य समझकर कर्म करो। ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे ये करना है। केवल यही सोचकर, यही विचार करके तुम अपने कर्मों को करो। और ऐसा करने से क्या लाभ होगा? ऐसा करने से न लाभ होगा, न हानि होगी, न सुख मिलेगा, न दुख मिलेगा, न जीत होगी, न हार होगी, न सफलता मिलेगी, न असफलता मिलेगी, बल्कि तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होंगे। जब हम कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं तो उसमें न तो इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा रहती है, न हम अपनी कोई आकांक्षा पूरी करने के लिए कर्म करते हैं, और ना ही फल की इच्छा होती है। तो पाप और पुण्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है, न पाप प्राप्त होता है और ना ही कोई दोष लगता है।